हेलो बच्चों। बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, मेनली 11th-12th में तो होता ही है, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा होता है। लॉगरिथम की वैल्यू आ जाती है और हमें साथ में लॉग टेबल दे देता है और हमें लॉग टेबल से लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम की वैल्यू चेक करनी पड़ती है और वहां से सोल्व आंसर को हमें पुट करनी पड़ती है। अब अक्सर ये होता है कि हमें लॉगरिथम की वैल्यू देखनी नहीं आती है कि कैसे हम लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू चेक करें, ये बात हमें नहीं पता होती है। तो आज मैं आपको लॉग टेबल से हम या लॉगरिथम टेबल से लॉग की वैल्यू कैसे चेक करते हैं वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसके लिए आपके पास एक लॉग टेबल होनी चाहिए, जैसे मेरे पास भी है। देखेंगे ये लॉग टेबल है बेटा, इसमें देखिए लॉगरिथम है, आगे फिर लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम भी है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम क्या है और एंटी लॉगरिथम कैसे चेक करते हैं। तो सभी बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि सभी बच्चे पहले अपनी बुक में या कहीं पर भी लॉग टेबल को निकालेंगे। सभी लॉग टेबल को निकालिए बेटा, लॉग टेबल आपके पास होनी बहुत जरूरी है। कुछ मेथड भी है जिससे हम लॉग टेबल डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन वहां वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है। एग्जैक्ट वैल्यू आती है जब हमारे पास लॉग टेबल होती है। ठीक है, तो मैं आपको लॉग टेबल बताता हूं। आपको अगर ये लॉग टेबल दिख रही है बेटा, एक वैल्यू यहां देखो 10 से स्टार्ट है लॉगरिथम, 10 से स्टार्ट होकर के ये वैल्यू 99 तक होती है। नेक्स्ट पेज पे 99 तक होती है। फिर एक फर्स्ट टेबल होती है जिसको प्री टेबल बोलते हैं, ये वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक होती है। और एक पोस्ट टेबल होती है जिसको मतलब बाद में होती है, जो 1 से लेकर के 9 तक। ऐसे मैंने यहां पर बना रखा है। लॉगरिथम की वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है, हमें 10 तक लॉगरिथम को लेके आना है, 10 से अप टू 99 तक होती है बेटा। फिर एक प्री टेबल होती है 0 से 9 तक। प्री टेबल में वैल्यू लिखी होती है सभी की, जैसे मैंने 3-4 वैल्यू यहां लिखी है। और फिर 1 से लेकर के 9 तक एक पोस्ट टेबल होती है और पोस्ट टेबल में भी सबकी वैल्यू होती है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि प्री टेबल क्या है, पोस्ट टेबल क्या है, लॉग की वैल्यू क्या है। तो सभी बच्चों के हाथ में ऐसी लॉग टेबल होने चाहिए। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करेंगे लॉगरिथम कैसे चेक करें, लॉग कैसे चेक करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, पहले मैं आपको जर्नल से एक दो बात बताना चाहता हूं। जो log 10 होता है बेटा, log 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 10 रेज़ टू पावर a की वैल्यू a होती है बेटा। जैसे मान लो मेरे पास 100 है, 100 मुझे निकालना है log 100, तो मैं इसको log 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, सभी को पता चल रहा है। ऐसे मान लो log 1000 है, तो मैं इसको log 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। वैसे मैं आपको जर्नली बता देता हूं, log 1 से लेकर के 10 तक की जो वैल्यू आती है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। log 10 से लेकर के 100 तक की जो वैल्यू आती है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। log 100 से लेकर के 1000 तक की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। और 1000 से लेकर के 10,000 तक जो वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ये तो एक जनरल सा मेथड है कि हमें पता होना चाहिए कितने पॉइंट में आंसर आता है। अब क्वेश्चन आता है कि log की वैल्यू चेक कैसे की जाए। मैं आपको कुछ अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम log की वैल्यू देखते हैं। ठीक, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के चल रहा हूं बेटा। जैसे एक वैल्यू है log 2.3432, ये वैल्यू है बेटा। ऐसे ही एक वैल्यू है log 23.432, ऐसे ही एक वैल्यू है log 234.32, ऐसे ही वैल्यू है log 0.23432। मैंने सेम डिजिट लिखे हैं, लेकिन डेसिमल को चेंज किया है ताकि आप डेसिमल को भी समझ पाओ कि कैसे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट काम है बेटा, आप डेसिमल को भूल जाइए। डेसिमल कहां पर है, आप फर्स्ट 2 डिजिट लीजिए जिनकी वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है।
अब मैंने पहले 2 डिजिट लिए बेटा 23, 23, 23, यहां भी क्या 23, ये 10 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इस वैल्यू को आप इस टेबल में देखिए, मान लो यहां पर 23 आ गया, तो पहली टेबल में आप 23 को पकड़ लीजिए कहां पर है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है बेटा 4। अब ये 4 देखना है हमें प्री टेबल में। फर्स्ट डिजिट, सिर्फ फर्स्ट डिजिट, जो 2 डिजिट हमने काउंट किए उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो प्री टेबल में देखना है, और बाकी के सभी डिजिट बेटा पोस्ट टेबल में देखने हैं, चाहे कितने भी हो। अब देखो 23 के बाद मैंने देखा 4, अब देखो 1 2 3 4 पे 23 पे यहाँ 4 पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी। अगर मैं लॉग टेबल को देखता हूं तो ये बेटा मेरा 23 रहा, और 4 पे वैल्यू है 3692। आप चेक कीजिए अपनी लॉग टेबल में 3692, इस वैल्यू को लिख लो 3692, यहां तक लिख लिया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखिए 3, सभी में 3 है बेटा। अब बाकी सभी डिजिट देखना में पोस्ट टेबल में, पोस्ट टेबल में 3 रहा, तो इसके सामने यहां 3 के नीचे बेटा कुछ न कुछ वैल्यू लिखी होगी। तो 23 को जो मैंने 3 पे देखा तो वैल्यू लिखी है 6, तो मैंने यहां पर वैल्यू कितनी लिख दी बेटा 6 लिख दी है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर डिजिट क्या है 2, इस 6 को यहां नीचे लिख दीजिए, ये सब ऐड होंगे। फिर देखेंगे 2, ये 2 भी पोस्ट टेबल में देखना है। पहले बता रहा हूं फर्स्ट डिजिट यानी कि नंबर काउंट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट डिजिट देखना है प्री टेबल में, बाकी सभी देखने हैं पोस्ट टेबल में। अब वैल्यू है 2, अब 23 की 2 पे वैल्यू देखिए पोस्ट टेबल में, और 2 पे वैल्यू यहां लिखी है 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। इन सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए, ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 12073, यानी वैल्यू आ गई 3702। यहां तक कोई दिक्कत है? अब खेल स्टार्ट होता है डेसिमल का। मैंने क्या किया, पहले 2 डिजिट सिलेक्ट किए, वो दोनों डिजिट स्टार्टिंग के होंगे और वो 10 से ऊपर होने चाहिए। अगर आगे 0 है नहीं, वहां से स्टार्ट करो जहां 10 से ज्यादा वैल्यू आएगी। 02 नहीं लेना है, 23 लेके चलेंगे, ठीक, 10 या 10 से ज्यादा हो। अब फिर मैंने फर्स्ट डिजिट को देखा प्री टेबल में, बाद में सभी डिजिट पे वैल्यू देखी मैंने पोस्ट टेबल में। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब उसके बाद स्टार्ट होता है डेसिमल का खेल। अब आप ये देखिए, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ये वैल्यू आएगी 3702, ये वैल्यू निकाल दी। अब देखो पॉइंट से आगे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट, यहां 1 डिजिट है बेटा, 1 डिजिट, डिजिट बोल रहा हूं मैं, नंबर नहीं, कितने डिजिट है, यहां कितने डिजिट है 2, यहां कितने डिजिट है 3, ठीक। तो पॉइंट से पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट देखने हैं कितने हैं। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1, जितने भी डिजिट है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 घटा दो, तो 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3702। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 2, वैल्यू आई थी 3702, 2 डिजिट में से 1 घटाया तो कितना बचा 1, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1.3702। अब यहां देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 3, 3 में से 1 घटाया तो कितने बचे 2, तो ये वैल्यू आएगी 2.3702। क्लियर हो गया? पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, उसमें से 1 घटा दीजिए, पॉइंट लगा के वो वैल्यू आगे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है जब 0 पॉइंट समथिंग हो, जब बेटा 0 पॉइंट समथिंग हो या 0.00 समथिंग हो, तो उस टाइम वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। नेगेटिव कैसे आती है वो आप देखेंगे ध्यान से। जैसे मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं, अब मान लो मुझे निकालना है log 0.23432, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं log 2.3432 10⁻⁻1, कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया बेटा 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैंने इसको 2 पॉइंट समथिंग यानी 0 पॉइंट मैंने इसमें से हटा दिया। अब ये बन गया m इंटू n, और log
m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी log 2.3432 प्लस log 10⁻⁻1। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा, ये वैल्यू मैंने भी यहां निकाल ली है, कितनी है 1.3702, नहीं सॉरी 0.3702, ये वैल्यू निकाल रखी है यहाँ, तो ये वैल्यू है 0.3702 और 10⁻⁻1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आएगी 892 और ये हो जाएगी 6, तो 0.6298 नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा, माइनस में आ जाएगी। तो अगर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग है तो अब 10 से या 100 से 0.0 होता तो 100 से, एक और 0 होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड। तो जब भी वैल्यू 0 पॉइंट या 0 पॉइंट या 0.00 समथिंग हो तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। तो हमें कैसे करना है, उसको किसी एक डिजिट तक लेके आना है, फिर वही काम करना है, 2 डिजिट काउंट करने हैं और उसको सॉर्ट आउट कर देना है। आई होप आपको लोगरिथम की वैल्यू देखनी आई होगी। एक बार इसको राइट डाउन करेंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आप कुछ भी वैल्यू बोल सकते हैं, ये नहीं कि सर ने कोई वैल्यू याद कर रखी है। आपके सामने टेबल है, आपने मान लो ये वैल्यू निकालनी है, लोग मान लो कुछ भी लिख देता हूं मैं 58.32, या फिर निकालना है लोग 5.832, या निकालना है लोग 0.05832, या निकालना है लोग 0.5382। ये वैल्यू मान लो मुझे निकालनी है। ठीक है, पहला वही काम, 2 डिजिट 58, फर्स्ट टेबल में बेटा 58 देख लो जहां भी है, और फिर क्या है 3, 58 की वैल्यू देखेंगे, 58 है नेक्स्ट टेबल में, 58 को देखेंगे बेटा 3 पे तो 7 6 और उसके बाद आ जाएगा 5 7, तो 0 1 2 3 7 6 5 7, ये वैल्यू आ गई 58, यहां लिख दो 7 6 5 7। ठीक, उसके बाद बेटा क्या है 2, अब 2 देखना पोस्ट टेबल में, तो 58 को मैं 2 पे चेक कर रहा हूं तो वैल्यू आ रही है 1, ऐड कर दो 7 6 5 8, तो वैल्यू कितनी होगी 7 6 5 8। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 2, एक घटा दो तो बचा कितना 1, तो आंसर आ गया 1.7658। समझ में आ रहा है, इसका आंसर आएगा 0.7658। पता चल गया कैसे हो रहा है सोल्व, क्लियर है। अब ये बात आती है यहाँ पे, इसको कैसे चेंज करोगे, log 0.5, अब इसमें 10 0 से है तो 5.382 इंटू 10⁻⁻1, फिर वही लगा दो फॉर्मूला, log 5.382 प्लस log 10⁻⁻1, इसकी वैल्यू भी मैंने निकाली है 0.7658 माइनस में 1, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी 2432, तो 0.2342, ये वैल्यू माइनस में आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, देखो मुझे नॉन जीरो डिजिट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड, कोई दिक्कत है तो यहाँ वैल्यू कैसी हो जाएगी, लोग 5.832 इंटू 10⁻⁻2, वही लगा दो, लोग m प्लस लोग n, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.7658 और लोग 10⁻⁻2 -2, तो -1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2342, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को लोगरिथम देखना आया होगा। बहुत आसान है, लोग टेबल है, जोड़ना है घटाना है, बस ये ध्यान रखना है डेसिमल से आगे कितने डिजिट है उसमें से एक घटा के आगे पॉइंट लगा के लिख देना। बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये तो हमारा था लोगरिथम के बारे में। अब हम बात करते हैं एंटी लोगरिथम के बारे में। एंटी लोगरिथम कैसे देखते हैं, आप लोगों ने एंटी लोगरिथम, सभी बच्चे एंटी लोगरिथम की टेबल निकालेंगे। एंटी लोगरिथम की टेबल आपने देखी होगी,
ये 0.00 से स्टार्ट है 0.00 और उसके बाद है 0.1 से लेकर के 0.99 तक, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू होती है एंटीलॉग में 0.99 तक है बेटा, 0.99 तक। वही काम है, देखो वही मैं लिख रहा हूं एंटी लोगरिथम निकाल रहे हैं। 0.00 से स्टार्ट है 0.01, 0.02 अप टू 0.99। फिर वही टेबल है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वही पोस्ट टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे टेबल गिवन है। एक बार सभी देखेंगे, सभी अपनी एंटी लोगरिथम की टेबल निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे। अब कोई भी डिजिट मान लो मुझे निकालना है एंटी लोगरिथम ऑफ 2 पॉइंट, कुछ भी वैल्यू लिख लो 0483 या वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, 0 से ले लेता हूं, चलो 2.0483, ठीक है। या फिर मुझे निकालना है एंटी लोग ऑफ 20.483, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब एंटी लोगरिथम में वैल्यू स्टार्ट होती है जहां से पॉइंट है, पहले 2 डिजिट हमें लेने होते हैं, जो भी पॉइंट है तो फर्स्ट का लगाएगा, सेकंड का लगाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं 04, यहां लिखेंगे 0.04, ये रहा 0.04 पहले फर्स्ट टेबल में। नेक्स्ट डिजिट क्या है बेटा 8 देखना प्री टेबल में, तो इसकी यहाँ 8 पर कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो हमने 8 पे वैल्यू निकाली, ये आ रही है 1117 वैल्यू आ रही है बेटा 8 पे यहाँ। फिर है 3 देखना अगली टेबल में, जैसे पहले देख रहे हैं 3 पे वैल्यू आ रही है 1, ऐड कर दो 1118, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, जो भी वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू आ जाए, एक डिजिट छोड़ के 0 लगा देनी, पॉइंट लगा देना है। तो यानी इसका आंसर कितना होगा, देखो अभी तक इसका खेल चल रहा है 1.118 इंटू जो भी वैल्यू आए 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, जो भी वैल्यू आए, और जो आगे लिखा है ये 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर 2। बहुत आसान है, आंसर आगे देखो 0.48, यहां कहीं 0.48 होगा बेटा। 0.48 को देखो 3 पे, जहां भी लिखा है 0.48 को देखा 3 पे, तो 3041, यहां से लिखा है 3041। अब देखो वैल्यू कितनी आई है 3041, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, जो आगे लिखा है इसको 10 की पावर में लिख दो। कोई दिक्कत है, बड़ा आसान है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। जो भी वैल्यू आई है, कंफ्यूज नहीं होना, उसके आगे पॉइंट लगा दो, और जो पॉइंट से आगे डिजिट है इसमें एक जोड़ के 10 की पावर में लिख दो। दोनों बात सेम है, कैसे भी आप याद कर सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत है, बड़ा आसान काम है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग होता, जैसे मान लो मुझे देखना होता एंटी लोग ऑफ 0.0321, ये देखना होता। वही काम है बेटा, 03 देखेंगे, 03 यहां होगा 0.03, इसको देखेंगे 2 पे यहां वैल्यू कुछ गिवन होगी, चेक करके देखेंगे 03 को 2 पे 1076, और फिर नेक्स्ट में है 1, तो 1 पे देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 0, तो यानी कि 1076। बड़ा आसान है, क्या करेंगे 1076, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, जो आगे लिखा हो 10 की पावर, और 10 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1.076, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान काम है। अब एक मेन पॉइंट बचा है, जब एंटी लोगरिथम नेगेटिव हो जाए, देखेंगे एंटी लोगरिथम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर हमें किसी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लोगरिथम देखना है तो भी बड़ा आसान काम है, देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो मुझे उसने दे दिया एंटी लोग ऑफ 3 - 3.623, ये वैल्यू दे दी, इसका एंटी लोगरिथम देखना है। अब देखो कितना माइनस में है 3 में, 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस बनाऊंगा, पॉजिटिव बनाऊंगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एंटी लोग ऑफ
-3623 +4 -4। कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी। अब देखो, अगर मैं इनको सोल्व करूं, ये वाला माइनस वाला 4 में आगे लिख दूंगा, एंटी लॉग ऑफ, ये आ गया 4, माइनस वाले पे बार लगा देते हैं बेटा, माइनस पे बार बोलते हैं इसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 773। क्या आ गया, 4 बार 0.337, इसको मैंने सोल्व किया, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया आगे। अब वही काम करना, 0.37 को देखेंगे, यहां कहीं 0.37 होगा, इसको देखेंगे 7 पे, तो यहां 7 पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो 0.37 को देखेंगे 7 पे, तो 0.37 को देखेंगे तो 2382। कोई दिक्कत है? आगे कोई डिजिट नहीं है तो खत्म हो गया, तो कैसे लिखेंगे, 2382। फिर वही काम, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आगे 10 की पावर में जाएगा, और ये वैल्यू क्या थी, माइनस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -4। पता चल रहा है? वैसे मैं आपको बता दूं, लोगरिथम और एंटी लोगरिथम बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो एंटी log ऑफ 1 क्या होता है, 10 की पावर 1 यानी कि 10। जो भी एंटी log है वो 10 की पावर में जाता है, बस खेल आता है जब पॉइंट आ जाते हैं। डायरेक्ट कोई वैल्यू मेरे से पूछ ले कि भैया एंटी log ऑफ 20 बताओ, तो डायरेक्ट हो गया 10⁻20। मुझे कहते हैं एंटी log ऑफ x बताओ, एंटी log ऑफ x डायरेक्ट हो गया 10⁻x। लेकिन जब पॉइंट आते हैं तो हमें वैल्यू चेक करनी पड़ती है। तो ये बड़े सिंपल से मेथड थे जिससे हम लॉग टेबल से लोगरिथम और एंटी लोगरिथम दोनों चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ जिनको लॉग और एंटी लोगरिथम देखना नहीं आता है या थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, थैंक यू।